रोजगार का मुद्दा ही कोई सरकार नहीं बनने देती। और बीटीसी बीएड सब कुछ कर रखे हैं, शिक्षक भर्ती आ नहीं रहे, पिछले 5 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आ रही, शिक्षा आयोग बन रहा है, पता नहीं क्या बन रहा है। 24 घंटे पहले ही उत्तर प्रदेश में उत्तर आ जा रहा है और बता रहे हैं हम शासन व्यवस्था शासन। हमें लगता है गंगाधर ही शक्तिमान। नॉर्मल लोगों की औकात के बाहर है कि उसको पेपर लीक करा ले। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं साठ गांठ है, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। रायबरेली के कुछ युवा मेरे साथ यहाँ पर है और वो बता रहे हैं किस तरह से जो धांधली हुई पेपर में, पेपर लीक कर दिया गया, क्या रही पूरी समस्या, एक बार बताइए डिटेल में। तो 4 साल से भर्ती नहीं आ रही, 4 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, उम्र भी हमारी निकली जा रही है। 4 साल में भर्ती आई है तो हम लोग इतना लंबा समय इंतजार किए हैं, पेपर का इंतजार किए हैं, जल्दीबाजी में पेपर करा लिया जाता है, उसकी भी तैयारी की, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। बताइए किससे कहें, सरकार सुनने को तैयार नहीं। वो कहते धांधली नहीं हुई है तो किसके पास जाएं, कहाँ कहें, कोई सुनने को तैयार नहीं। और धांधली इतने बड़े स्तर पे हुई है कि पेपर लीक कर दिए गए सारे, इतने लगातार पेपर वायरल हो रहे थे टेलीग्राम में, हर जगह सोशल मीडिया पे, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। कुछ मीडिया चैनल भी कह रहे हैं अफवाह है। तो आप बताइए कैसे हम लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। लोग हमारे मुद्दे को दबा देते हैं, रोजगार का मुद्दा ही कोई सरकार नहीं बनने देती। परीक्षा कब थी और पेपर कब लीक हो गया? 17 और 18 तारीख को परीक्षा थी। 17 तारीख को 2 पालियों में, 18 तारीख को 2 पालियों में। 17 तारीख की सुबह पाली का जब हम लोग पेपर दे के निकले तो हमें पता चला कि हमारा पेपर तो पहले ही लीक हो चुका है। उसके बाद अब बताइए 4 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, हमने बीएड कर रखा है, हमने बीटीसी कर रखा है और आज भी बेरोजगार बैठे हैं। डिप्लोमा कर रखा है लेकिन एक नौकरी नहीं मिल रही। 4 साल से बैठे हैं, पढ़ रहे हैं लगातार, लेकिन एक नौकरी नहीं मिल रही। किससे कहें जाके, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। हमें लगता है गंगाधर ही शक्तिमान है। अच्छा। जो पेपर करा रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई लीक कराने के लिए नॉर्मल लोगों के, इतनी कड़ी व्यवस्था में नॉर्मल लोगों का ये मतलब कि नॉर्मल लोगों की औकात के बाहर है कि उसको पेपर लीक करा ले। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं साठ गांठ है, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 17 की सेकंड शिफ्ट, 18 की सेकंड शिफ्ट का पेपर लीक हुआ, सब कुछ फैक्ट है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या उनके ऊपर अगर बुलडोजर कार्रवाई, मानने को तैयार, अगर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है तो पेपर लीक कराने वालों के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे कोई एग्जाम हो तो ऐसा मतलब कि उदाहरण पेश किया जाए कि आगे कोई पेपर लीक कराने के पहले उसकी पुश्तें कांप जाएं। ऐसा व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाई जाए। कभी आपने सुना कि उसका क्या कहते हैं, कोई एंट्रेंस एग्जाम लीक हुआ, कभी आपने सीडीएस एग्जाम लीक हुआ, कभी हम लोग नहीं सुनते हैं कि आईएएस का एग्जाम लीक हुआ, कभी नीट का एग्जाम लीक हुआ नहीं सुनते, एनडीए का एग्जाम लीक हुआ नहीं सुनते। लेकिन ऐसी संस्थाओं को पेपर दिलाने के लिए दिया ही क्यों जाता है जो पहले से उनके ऊपर आरोप लगे हैं? इसका मतलब कि उन्हें चाहते हैं कि पेपर लीक हो जाए। पेपर लीक होने के बाद प्रशासन की तरफ से कोई जवाब आया कि अब आगे क्या होगा इस पूरे प्रक्रिया में? कोई कमेटी बनाई गई है, उनको गिरफ्तार लगातार किया जा रहा है, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि अफवाह तुम लोग गलत फैला रहे हो। और ये जो कमेटी भी बनाई गई है मैम, पिछले एग्जाम को लेके नहीं बनाई गई है, ये कमेटी आने वाले एग्जाम के लेके बनाई गई कि उनमें हम शुचितापूर्ण कराएंगे। बच्चे पहले परीक्षा दे रहे थे, तैयारी की, उनका तो भविष्य बर्बाद हो गया। मैम हम लोग कहाँ जाएं आप बताइए ना, हम लोग की उम्र भी चली गई है, आगे उम्र भी नहीं रह जाएगी। और बीटीसी बीएड सब कुछ कर रखे हैं, शिक्षक भर्ती आ नहीं रहे, पिछले 5 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आ रही, शिक्षा आयोग बन रहा है, पता नहीं क्या बन रहा है। हमने 2018 में बीटीसी किया था, 2018 में बीटीसी किया, 2020 में हमने बीएड फाइनल किया है। बताइए 4 साल से 2018 में लास्ट भर्ती आई थी शिक्षक की। किससे कहें, सरकार सुनने को नहीं तैयार है। सरकार को लगता है कि हम लोग भ्रम फैला रहे हैं। 4 मिलियन ट्वीट हुए हैं ट्विटर पे, 4 मिलियन लोग। मैम ऐसे झूठ नहीं बोल सकते।